हेलो प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। आप समझ गए होंगे हंसी का कारण, क्योंकि आज जिस स्टाइल में हम देख रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, कारण इतनी ज़बरदस्त ठंडी बनारस में पड़ रही है कि मजबूर हो गए हम इस तरह से, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। लेकिन क्या है, वीडियो आपको मिलना चाहिए, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कभी भी शुभम क्लासेस पे आपको वीडियो मिलना न बंद होगा। यही शुभम क्लासेस की सबसे खूबसूरती है। आइए डिस्कस करेंगे हम जो आर्यभट्ट सीरीज, आज उसका लेक्चर नंबर 11, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में उम्र से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांसेस 2021 में पूछे जाने के होते हैं। आज एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 3.4 का होगा, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देख लीजिए। इस सवाल को करने का मेरा तात्पर्य ये होगा, ठीक है, हमने अभी एक क्वेश्चन जो नाव और जो धारा वाला संबंधित क्वेश्चन कराया, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर उस क्वेश्चन को तैयार करें, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है धारा नाव वाला क्वेश्चन। हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, अगर वो नहीं पूछेगा तो ये उम्र से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और सारे बच्चों को हम सलाह देंगे कि ज़्यादा फैशनबाजी ना करें, अगर ठंडी पड़ रही है तो थोड़ा ये सब सिस्टम लगा के रहें, ठीक है। मैं देसी ज़रूर लग रहा हूँ, लेकिन देसी देसी ही सही, ठीक है। मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे ठंड से बचना है। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो 2-4 दिन आपका क्या है, नुकसान होगा। चलिए, उम्र से संबंधित वाले जो प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि क्वेश्चन उसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते बच्चे। जैसे अगर मेरी उम्र अभी मान लीजिए अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो हम ये कहें कि 5 वर्ष बाद क्या उम्र होगी, तो x + 5, 5 वर्ष पूर्व हमारी उम्र क्या रही होगी, तो हमेशा क्या होता है, वर्तमान उम्र से घट जाता है। किसी की भी उम्र अगर हमें 5 वर्ष 10 वर्ष बाद पता करना हो तो उसकी वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन बुक खोल लीजिए और ये क्वेश्चन देखिए। पहली बात कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, ठीक है। और ये बात ना समझ में आई हो तो जाके किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करिए। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप आई होप देख लिए होंगे, पेज नंबर 63, प्रश्नावली 3.4 एक क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, लेकिन रिवीजन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? जो नूरी है और सोनू की अगर आयु पूछता है तो हमेशा वर्तमान, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो तुरंत लाइक करें और ज़बरदस्त तरह से लाइक करें, ठीक है। आपको डेली 8 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की आयु बताइए। जिसकी उम्र पूछता है, जो क्वेश्चन में पूछता है वही हम क्या करते हैं, मानते हैं। बच्चा यही है वर्ड प्रॉब्लम का क्या की पॉइंट, माना भैया किसकी उम्र पूछ रहा है, नूरी की वर्तमान उम्र मांग रहे हैं, ठीक ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्तमान उम्र क्या है भैया, x वर्ष है, ठीक है। सब कुछ वर्ष में बात हो रहा है। और किसकी पूछ रहा है, सोनू की। चलिए ठीक है, सोनू की, ठीक है। वर्तमान उम्र क्या है भाई, y वर्ष मान लेते हैं। क्लियर हुआ? x और y का मान हमें बताना है, और x और y तभी निकल पाएगा जब x और y में 2 हमारे क्या हैं, समीकरण हो, ठीक है। अब 2 समीकरण के लिए हमें 2 कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। केस नंबर 1 बढ़िया से देखिए, स्पष्ट होगा। अब वो समय आ गया बच्चा कि जो भी पढ़ें और स्पष्ट पढ़ें, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो समय बचा ही नहीं कि उसको आप क्या करें, दूर करें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, 5 वर्ष पूर्व, तो क्या बताइए, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है। नूरी की आयु क्या हो जाएगी, जरा बताइए तो, x - 5 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया?
और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। यानी कि जो सोनू की आयु अभी वाई ही लिया जाएगा, क्लियर। तो 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की जो आयु है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि सोनू की आयु की भी 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, क्लियर हुआ, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु भी क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पीछे ले जाना पड़ेगा। पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, तब आप आगे हम करते हैं। चलिए आगे हम क्या करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो अगर x-5 हुई तो सोनू की भी, तो उसी की सोनू की उम्र, ठीक है, सोनू की उम्र क्या है 5 वर्ष पूर्व, उसकी भी क्या हो जाएगी y-5। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से क्या है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या है भैया 3 गुनी है, क्लियर हुआ। अब देखिएगा कथनानुसार, देखिएगा कथनानुसार यानी कि क्वेश्चन में कथनानुसार, इसको देख लीजिएगा कथनानुसार, ये शायद गलत है, इसको समझ लीजिएगा क्या हिंदी में गलत, कथनानुसार, ठीक है, जो भी है। नूरी की जो आयु है कितना है भैया 5 वर्ष पूर्व x-5, और सोनू की जो आयु है y-5 है, तो इसकी उम्र 5 गुना है, ठीक है, किसकी, नूरी की। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बराबरी। अगर ये 5 गुना है तो इसी में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और 5 गुना बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच में बराबरी कैसे होगा, जो ज़्यादा है उसी में और मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ समझने वाली बात है, यही मिस्टेक होता है। नूरी की आयु 5 गुना है तो इसी में बच्चे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत, आंसर भी निकल के आता है, लेकिन आपको मिलता है क्या, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना अंडा, 0 नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए तो अब एक समीकरण बन गया x-5, इसमें इंपॉर्टेंट है समीकरण बनना 5y-25, यहाँ क्या किए हैं 5 का मल्टीप्लाई किए हैं। एज वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x-5y, इसको उधर ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, क्लियर है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए कंडीशन सेकेंड क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब समझ में आ गया। केस नंबर सेकेंड, बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी लाइक कर दें, जो भी हैं। देखिए रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी क्लास चल रही है, मॉर्निंग क्लास मत चलाइए, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास मॉर्निंग में है तो आप शाम को वीडियो देखिए, अगर शाम को क्लास है तो मॉर्निंग में वीडियो देखिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021 मेरा अच्छा जाए। तो इतना क्लियर कट, इतना आसानी से कोई नहीं समझा सकता है, खासकर स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है। देखिए 10 वर्ष क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो है 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, और ये इधर कर दीजिए 10 वर्ष, यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व नहीं है भाई, बाद है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, और 10 वर्ष बाद यहाँ पे सोनू की आयु, क्लियर है, सोनू की आयु, ठीक है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की जो आयु है, 10 वर्ष बाद जो सोनू की आयु की क्या है, दोगुनी है, इसकी तो उम्र दोगुनी है। तो क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सोनू की आयु, तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु क्या हो जाएगी x+10, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा y+10। अगर नूरी की आयु 10 अभी वर्तमान में x है और सोनू की y है, तो 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 10-10 जुड़ेगा। यही है इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्लियर है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अभी आप मेरे इस तरह से जो हम पहने, आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा, कभी भी आपको इस बात का जरा भी गलानी नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे।
मुझे देखिएगा तो क्या गंवार समझ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने काम से बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आपका नंबर अगर अच्छा आएगा, सब लोग कहेंगे कि यार वो तो अपने काम में मस्त रहता था, क्या पहनता था क्या खाता था, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपना काम बेस्ट करें, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2y को उधर लाइए, x माइनस 2y, 10 को उधर भेज पाएंगे, 20 में से घट जाएगा 10। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, बहुत आसान है। समीकरण 1 क्या है, देखिए x माइनस 5y इक्वल टू है भैया यहाँ पे -20। समीकरण नंबर जो 1 था ना, ये पहले 1 और 2 को हल कर लीजिए। आप चाहे इसको ऊपर लिख दीजिए, चाहे नीचे, बात एक ही है। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी कराएंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस, कट गया 5y, ये हो जाएगा 3y। ठीक है, और ये हो गया 30, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 10 दुना के 20, उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 30। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 30 आने का मतलब है कि जो नूरी की आयु है वो 30 वर्ष आई है। ठीक है, और इसकी कितना आई है 10 वर्ष। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है, इस बात को भी हम क्या कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। इस दोनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिएगा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 30 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 25। देखिएगा आपका आंसर सही या गलत कितने में हो जाएगा, तो ये हो गया 25। इसका कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा, देखिए ये 5, ये सोनू की आयु हुई और ये नूरी की आयु। नूरी की आयु 5 गुना है कि नहीं, वही चीज़ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व है और ये सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व है। नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व, 5 गुना यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, दूसरा भी होना चाहिए। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगी 40, और 10 वर्ष बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगी 20। अब देखिए, अब नूरी की आयु 40 है, सोनू की 20 है, अब नूरी की आयु कितना है 2 गुना है। आंसर सही है कि नहीं, कोई काट सकता है क्या, कोई नहीं काट सकता है। आपका स्टेप बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए कथनानुसार, कथनानुसार ये चीज़, यानी कि जो स्टेटमेंट कह रहा है वही हम किए हैं। लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं इसमें कर देते हैं लोग। ये 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की दोगुनी है, तो 2 इसमें होगा, तभी तो बराबरी होगा। जो ऑलरेडी 2 गुना है उसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ, चलिए आई होप। हम जो इसमें की पॉइंट क्या है, यही मिस्टेक होता है कि इसमें हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है और किसमें 5 का, ताकि हमारा समीकरण क्या हो, बराबर हो जाए। अगर x और y में 2 समीकरण बनेगा तभी हमारा x और y का मान निकल पाएगा। x y अगर एक समीकरण है, x माइनस 5y इक्वल टू -20, x y आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंदाजे रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बड़ा कान दर्द कर रहा भाई, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ठंडी पड़ रही है। सुरक्षित रहिए और कोशिश करिए कि अभी स्कूल मत जाइए। ठीक है, घर पे रह के पढ़िए, और सुरक्षित रहेंगे तो समझ ही रहे कि स्कूल कहीं गया नहीं है, और घर बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं, अटेंडेंस का झोल तो रहता नहीं है, और सारी चीज़ें आपको बैठे बैठे मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको स्कूल जाने से मना कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा देखिए कि कितना बेनिफिट हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम कराते हैं। आप किसी भी साल के पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी साल में आए हुए हैं। अगर नहीं आए हुए हैं तो नाव और धारा वाला क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आपका क्वेश्चन है आपके बुक का, ये पेज नंबर 60, प्रश्नावली नंबर 3.3 और तीसरे का छठा क्वेश्चन है। यानी पेज नंबर 60 खोल लीजिए, तीसरे का छठा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उम्र से रिलेटेड इस बार जो है पिता और पुत्र के उम्र के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप अगर खुद पे कंपेयर करें, खुद पे अप्लाई करें, तो आपकी उम्र आपके पिता की उम्र से हमेशा कम होगी, ऐसा समीकरण दिमाग में बैठाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा,
वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा, झमाझम लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेस आपके बोर्ड के लिए सदैव तत्पर और बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हम लोग क्या हैं, वचनबद्ध हैं। ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम आपको वचन देते हैं, ये मेरा वादा है कि आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक आपको बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। ये अगर आपको भरोसा है, जो बच्चे भरोसा कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्वालिटी की एजुकेशन। ठीक है, अभी जो है पूरा सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हमने किया है, लेकिन अब क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उसका कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। जैकब उसके पिता है और उसके पुत्र, जैकब यहाँ पिता पुत्र लिखना चाहिए, लेकिन छोड़िए, जैकब जो है एक फादर है, ठीक है, और उसका बेटा है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान, उनकी का मतलब है कि इनके पिता, मान लीजिए क्वेश्चन में जो पूछता है वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन की शुरुआत आखिरी से, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसके आखिरी लाइन से हो रहा है। क्या पूछ रहा है वही हम मानते हैं। माना जैकब कि आप कभी भी 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद वाली एज नहीं मानेंगे, हमेशा क्वेश्चन में वर्तमान आयु मानेंगे, तभी 99% चांस है कि क्वेश्चन आपका सही हो और लग जाएगा, और आप क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसमें आप लिख लीजिए। एक एक ही क्वेश्चन समझिए, लेकिन समझिए तो सही, गणित है, समझिए, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। केस नंबर 1, यानी कि आपका पहला जो कंडीशन है, कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये बताइए 5 वर्ष बाद, क्लियर हुआ? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी? जैकब की आयु, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, और उसके पुत्र की आयु यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों की पुत्र की आयु। एक चीज़ आप बता दें, 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। जैकब उसके पिताजी हैं और पुत्र है। कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी उम्र ज़्यादा हो जाए, लेकिन कभी भी उसके पुत्र की आयु उसके पिता की आयु से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमेशा 2 गुना 3 गुना जो भी है ज़्यादा ही रहेगा जैकब उसके पिता की आयु में। ठीक, जैकब क्या है तो 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी है भैया? जैकब की। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके दोनों क्या आ जाएगा, बराबरी। ये 5 वर्ष बाद हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या है, जैकब की आयु x + 5, ठीक है, 3 इंटू उसी तरह से y + 5 ये भी हो जाएगा। दोनों की उम्र में 5 ऐड होगा। ये नहीं कि अगर उसके पिता की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो रहा है तो उसके पुत्र की भी उम्र तो 5 साल बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये रहा बच्चा हमारा पहला कंडीशन, 5 वर्ष बाद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समीकरण देखिए, x + 5, यहाँ पे समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है। 3y + 15, 3y को उधर भेज पाएंगे, x - 3y, 5 को उधर ले जाएंगे, 15 से 5 घट जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 देखिए। मेन जो चीज़ है यहीं पे मिस्टेक होता है, 3 का मल्टीप्लाई इसी में कर देते हैं लोग, यहाँ पे लगा देते हैं बराबर। अरे जैकब उसके पिताजी हैं, तो पिताजी ऑलरेडी 3 गुना इनकी उम्र ज़्यादा है, इसी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 गुना 9 गुना हो गए, तो दोनों के बीच में बराबरी कैसे हुआ? नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलिए केस नंबर 2 देखिए। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। केस नंबर 2 क्या क्वेश्चन में कह रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे हम कर दें। 5 वर्ष पूर्व, अब ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि उसके पिताजी की, यहाँ लिख लीजिए जैकब की आयु। क्लियर हुआ? और यहाँ पे लिख लीजिए उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र का नाम नहीं, पुत्र का नाम, पुत्र की आयु। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद की हो रही है।
5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, बिफोर 5 years एगो, ठीक है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैकब की आयु 7 गुनी थी भैया, ठीक है। तो अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये तब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कभी भी तराजू पे आप देखते हैं कोई चीज़ सामान तौलते हैं, सब्जी खरीदने जाएं कोई भी चीज़, तो जिधर कम पड़ता है हम उधर सामान, ठीक है, जिधर ज़्यादा होता है उधर सामान नहीं रखते हैं, उसके अपोजिट रखते हैं। क्यों? ताकि बैलेंस हो जाए। जो ज़्यादा है और उसमें रखेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा होता है उसके अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, x - 5, ठीक है, ये 7, और पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, y - 5। कहाँ से हो रहा है, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु x और y वर्ष हैं क्रमशः। समझ में आ रहा है? पूरे YouTube पे इतना क्लियर कट, क्योंकि हम भी देखते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ हो सकते हैं बेहतर पढ़ाने वाले, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं, एक टेक्निक और एक सरल भाषा में, जो सरल शब्दों में और एक देसी अंदाज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि हाँ सर, आपका स्टाइल और आप जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है। और आप अपने स्टाइल में रहा करिए, किसी की स्टाइल को देख के अपना सर फोड़ने की जरूरत नहीं। अभी KGF 2 चैप्टर 2 का ट्रेलर आया है, उसमें दाढ़ी वाड़ी पूरा जो यस, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। ये नहीं कि अब उनका स्टाइल, आप अपना ही स्टाइल क्रिएट करिए कुछ नया। x - 5 समीकरण बनाइए, ठीक है। 7y 7 5 35, ठीक है। 7y को उधर लाइए, x - 7y, क्लियर हुआ। 5 को उधर ले जाइए तो 5 - 35, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -30, ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू यहाँ पे -30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को एकदम आसान है। समीकरण 2 को यहाँ लिख लीजिए, x माइनस, चलिए इतना जब कर दिए तो इसको कर ही देते हैं, -30। समीकरण नंबर 2 सॉल्व करना है, लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया। ये -3y + 7y तो कितना हो जाएगा, 4y। 30 10 40, ठीक है, तो 4 दाम 40, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 10। ये तो बहुत आसान है। y की वैल्यू 10 आ गई है, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 1 में। तो y की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 × 30, ठीक है। 30 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40। देखिए x क्या है, उसके पिताजी की उम्र है जिनका नाम जैकब है। तो कभी भी एक चीज़ तो समझ जाए कि पिता की उम्र हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कि 40 वर्ष है और इसकी उम्र क्या है, 10 वर्ष है। ऐसा आंसर में आया। अब देखिए, आप कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो 40 10 45 और 10 5 15, तो 15 या 45 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व मतलब 40 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 35, और 10 में से 5 घटा देंगे तो 5, ठीक है। तो इधर 35 हो रहा है, इधर 5 हो रहा है, ठीक है। देखिए 35 7 गुना है कि नहीं, आपका आंसर ही सही है। ये बताता है, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये बताता है कि आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है, आप उसको खुद से कर सकते हैं। आई होप कि अब जो है आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में, ये आर्यभट्ट सीरीज भैया है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें आपको काम की चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसके पहले जो सीरीज नहीं देखें जाके देखें, उसमें मैंने पेपर सॉल्व किया था, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया? कमेंट करके बताइए कि हाँ कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में मैथमेटिक्स का सबसे कठिन पोर्शन माना जाता है। इसमें समीकरण बनाने में कितने लोग का क्या है, पसीना निकल जाता है ठंडियों में, जहाँ की टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, ठीक है, सहारनपुर साइड, दिल्ली साइड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे दें तो पसीना छूट जाएगा बहुत लोगों का। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझे हैं, सवाल कैसा भी आ जाए आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहाँ से होती है जो क्वेश्चन में पूछता है। जो पूछता है उसको x और y मानते हैं, उसके बाद दिए हुए कंडीशन को
सेटिस्फाई करते हुए हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हमारा प्रोसेस है, समझ में आया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया लाइक करिए, और ये जो मेरा पगड़ी लगाए हुए हैं खुल ना जाए, बड़ी ठंडी है, अगर ये भी पसंद आया तो इसके लिए भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अंश और हर वाले संबंधित क्वेश्चन आते हैं। संख्याओं के अंकों को पलट देते हैं, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये चैप्टर है लंबा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और जो पुरानी वीडियो नहीं जाके देखें, जो बच्चे नए हैं जाके देखें, पूरा प्लेलिस्ट में अच्छे से पड़ा हुआ है, और एक एक वीडियो देखें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी समय है, आप कर ले जाएंगे। और समय आ गया है मैथमेटिक्स में 2 से ढाई घंटे समय देने का। 1 घंटे 10 मिनट, मतलब ये कोई कथा नहीं है कि 10 मिनट सुने, चाहे दिमाग में बैठा चाहे ना बैठा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। प्रसाद लिए चलती हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रसाद ना मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कल मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।